बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय एक ऐसा मशरूब है जो कि हम सबका फेवरेट होता है। मौसम गर्मी हो या सर्दी, हर कोई इसे पीना बेहद पसंद करता है। आज मैं आपके साथ चाय की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ चाय है बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी भी है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये ज़बरदस्त सी चाय बनाएंगे जो कि इंतहाई जायकेदार है, तो आप बहुत सारी तकलीफ़ों से काफ़ी हद तक निजात पा सकेंगे। ये जायके में इतनी शानदार होती है कि अगर आप इसे एक मरतबा पिएंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त कलर है और जायका तो इतना शानदार है कि बस ये आपको पीकर ही पता चलेगा कि ये चाय कितनी मज़ेदार है। इस चाय के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि कैसे आपने ये ज़बरदस्त चाय तैयार करनी है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक खाली पैन चूल्हे पर रख लें और इसमें 2 कप दूध के डाल दें। दूध अगर आप फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इसके साथ चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए, मैंने पैन में 2 कप दूध डाल दिया है। अब आप चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और दूध को उबाल लें। ये देखिए, दूध उबल चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें झाग बन चुका है, जो इस बात की निशानी है कि दूध काफ़ी हद तक उबल चुका है। उस दूध को मैंने एक अलग मग में निकाल लिया था। अब आप एक दूसरे पैन में 2 कप पानी डाल दें। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखना है। ये देखिए, मैंने 2 कप पानी डाला है। अब इसमें आप 2 अदद छोटी इलायचियाँ डाल दें। साथ ही अब इसमें जाएगा गुड़। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप इस चाय की रेसिपी नोट कर लें। ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और अब मैंने इसे इस पानी में शामिल कर दिया है। चूल्हे का फ्लेम अभी आपने मीडियम टू स्लो रखना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि गुड़ पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए। ये चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो चाय फट जाती है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि ये चाय कितनी ज़बरदस्त बनेगी और चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये देखिए, गुड़ बहुत अच्छे तरीके से पानी में घुल चुका है और चाय में इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज पर आप जो रेगुलर चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो 2 टीस्पून इस पानी में डाल दें। चूल्हे का फ्लेम आप स्लो कर दें और इसको अब चम्मच की मदद से मिक्स करें। अब आपने इस कहवे को थोड़ी देर पकाना है। इस कहवे को आपने इतना पकाना है कि ये तकरीबन 1 कप के करीब पानी रह जाए, क्योंकि मैंने इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल किया था। और जब इसमें 1 कप पानी रह जाएगा तो मैं फिर आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ये देखिए, कहवा पकना शुरू हो गया है। इसमें इलायची की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये तकरीबन 1 कप के करीब अब पानी रह गया था, जिसमें अब मैंने ये जो दूध उबाला था वो इसमें शामिल कर दिया है। आपने 2 कप दूध इसमें इसी तरीके से ऐड कर देने हैं और अब आपने इसी तरह से साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। मुसलसल चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें जो हमने गुड़ डाला है वो फटे ना और ये चाय बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाए। इलायची के दाने इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अभी चाय को हमने निकालना नहीं है, इसको अभी मज़ीद पकाएंगे। इस चाय को आपने तकरीबन इतनी देर पकाना है कि चाय गाढ़ी हो जाए और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर देते हैं और चाय को जल्दी से पकाने की कोशिश करते हैं, जिससे चाय बेहतरीन पककर तैयार नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि चाय जायकेदार बने तो आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो रखना है और इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे ये चाय खूब अच्छे तरीके से काढ़ी जाएगी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। स्लो फ्लेम पर इसको मुसलसल आपने तकरीबन 5 मिनट तक पकते रहने देना है। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच ज़रूर चलाते रहें ताकि जो ऊपर झाग बन रहा है या मलाई आ रही है वो इसके साथ मिक्स हो दी जाए। आप देख रहे होंगे कि चाय कितनी गाढ़ी बनी है और इसमें हमने क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं कि गुड़ के इस्तेमाल के बावजूद भी ये चाय बिल्कुल नहीं फटी है।
ये देखें तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। चाय बहुत गाढ़ी हो गई है और आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि एक लेयर आ गई है, जो इस बात की निशानी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब टाइम आ गया है कि ये हमारी चाय रेडी है। अब मैं इसे आपको एक कप में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, एक कप ले लें और इसमें छलनी की मदद से चाय इस कप में डाल दें। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त गुड़ और इलायची वाली चाय बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है और कलर तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गुड़ और इलायची वाली चाय ना सिर्फ जायकेदार है, बल्कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप सबको मालूम है कि गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और गन्ने के रस की वजह से गुड़ में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटेशियम भी होता है और इसमें काफ़ी हद तक आयरन भी होता है, जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। जो लोग डायबिटिक हैं और चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अगर कम क्वांटिटी में गुड़ वाली चाय पियेंगे तो वो उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगी। जिन लोगों को मुसलसल नज़ला ज़ुकाम और गले में रेशे का शिकायत रहती है, उनके लिए चाय बेहतरीन है। उन्हें चाहिए कि दिन में 2 से 3 मरतबा गरम गरम ये गुड़ वाली चाय ज़रूर पिएं और देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उनके ज़ुकाम और ये रेशा काफ़ी हद तक कम हो गया है। पर शर्त ये है कि आपने तकरीबन 1 हफ़्ते तक रोज़ाना तकरीबन 2 या 3 मरतबा ये गुड़ और इलायची वाली चाय ज़रूर पीनी है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए भी ये गुड़ और इलायची वाली चाय बेहतरीन है। दिन में 2 कप इसके ज़रूर पिएं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 हफ़्ता इस्तेमाल के बाद आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा ये वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो लोग चाय में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका वेट भी बढ़ता है। तो अगर जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और चाय भी पीना चाहते हैं, उनके लिए ये गुड़ वाली चाय बेहतरीन है। आप ये मज़ेदार सी चाय ना सिर्फ ख़ुद पिएं, बल्कि अपने मेहमानों को भी ज़रूर पिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम रेगुलर चाय बनाते हैं हमेशा वही चाय सर्व की जाए। हमें अपनी चाय में भी थोड़ी वेरिएशन लेकर आनी चाहिए और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करते हुए अपने मेहमानों को ये चाय सर्व करें। यकीन माने, उन्हें ये गुड़ वाली चाय बहुत पसंद आएगी और ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो ये चाय बहुत ही जायका देती है। इसमें इलायची का फ्लेवर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बेहद आसान सी गुड़ वाली चाय की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे, ख़ुद भी बनाएंगे, घर वालों को भी पिलाएंगे और मेहमानों की खातिर भी इस ज़बरदस्त चाय के साथ ज़रूर करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये ना सिर्फ जायकेदार होगी, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी और चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि अक्सर लोग जो ये शिकायत करते हैं कि गुड़ वाली चाय जब भी हम बनाते हैं वो फट जाती है, तो अब ये नहीं फटेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।